समग्र भारत में सरी सारी लोकसभा निर्वाचन अब दिल्ली टू पल्ली सबुठी चर्चा अयोध्या लोकसभा क्षेत्र को नहीं जोटा कि फैजाबाद लोकसभा कहुए। तेरे दीर्घ 500 वर्ष पर राम मंदिर परी गोटे प्रमुख मुद्दा बीजेपी सरकार आनिला परे मध्य फैजाबाद लोकसभा अयोध्या बीजेपी को हार सामना करने को पड़ा कहीं। तेरे आसतु आम सहित अयोध्यार जड़े साधु अच्छा अयोध्यार जड़े सन्थ अच्छा प्रतिक्रिया नेबा। महाराज जी आपको स्वाधिकार न्यूज में स्वागत है। जय सिया राम, आपका भी स्वागत है। हम श्री अवधधाम काशी मंदिर रामघाट में आसन करता है हमारे जो वर्तमान महंत श्री अवध बिहारी दास जी हैं और हमारे अधिकारी श्री प्रभुदास जी हैं। महाराज जी देखिए कि 500 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर हुआ और बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि राम मंदिर को लेकर, लेकिन बीजेपी को हार का सामना क्यों करना पड़ा अयोध्या में? ये तो दुर्भाग्य है अयोध्या वासियों के लिए, जो योगी जी ने इतने सारे जो हर जगह गंदगी फैला रहता था, चलने को साफ रोड नहीं था और इतना सौंदर्यकरण कर दिए अयोध्या का, जो आज अयोध्या में आप कहीं भी जाएंगे तो हर जगह इतने साफ सफाई हैं जो कह नहीं सकते हैं। योगी जी के राज्यकाल में जो विकास हुआ वो विकास किसी मंत्री के काल में नहीं हो पाया। अयोध्या वासी ने जो राम जी के साथ दगा किया या जिनके भी साथ, वो राम के नाम पे नहीं वोट दे पाए तो कम से कम विकास के भी नाम पे वोट देते। लेकिन खैर जो किए अच्छा किए, क्योंकि हमारे अयोध्या धाम में ही नहीं योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किया है, विकास की लहर दौड़ाई है जो हम कई सालों से नहीं देखते थे। चाहे कुंभ का प्रयोजन हो, चाहे कोई भी हो, तो अयोध्यावासी वोट किए। कुछ वोट का समीकरण बट गया, कुछ जाति समीकरण हो जाने पे जातियों में चले गए, कुछ यादव में चले गए, कुछ सवर्णों में थे, कुछ दलित में जो ऐसे मायावती में थे, तो वोट भी बढ़ गया। मुस्लिम वोट कुछ मिला और कुछ ना के बराबर मिला, क्योंकि फैज़ाबाद वो सब ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ से उनको उतना वोट सपोर्ट नहीं मिला जो उनको 2019 में सपोर्ट मिला था, इसलिए अच्छे वोट से वहाँ लीड किए थे। लेकिन इस बार मेन मुद्दा हो गया, समझ नहीं पाए जनता, जो संविधान को हटा देंगे, मोदी जी जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे। लेकिन हमारे बीजेपी वाले से भी चूक हुआ, उनके कैंडिडेट से चूक हुआ, चाहे जिनसे चूक तो ज़रूर हुआ, और इन्होंने कोई सेंट्रल मुद्दा बनाया नहीं। अगर डिक्लेयर करते जो हमारी कानून आएगी तो हम ये कानून को, ये सब कानून जो है, जो गलत कानून है, उनको हटाएंगे। लेकिन जनता तो समझ गया जो मोदी जी आएंगे ये सारे कानून हटा देंगे। अब कौन कानून हटाएंगे? राहुल जी का बस वही लिफाफा था, टक रहा तो अच्छा रहा उनका, क्योंकि वोट वितरण हुआ, बट गई वोट। कुछ वही संविधान के मुद्दा लेकर के राहुल जी करने लगे, कुछ टिप ये खटाखट 85-100 नोट आने वाले, तो लालच में भी कुछ जनता चले गए। तो लालच सबसे बड़ी बुरी बला है। और देखिए लालच दिल्ली में भी हुआ, क्या हुआ दिल्ली का परिस्थिति आप लोगों के सामने है, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारी फ्री सेवा हो गई थी। तो फ्री सेवा जितना भी होगा वो लालच, वो बुरी बलाए है। लालच में जो पड़े हैं तो फिर बुरा ही उसका नतीजा होता है। तो क्या हम कहेंगे, अयोध्या वासी से जो हुआ गलती हुआ, जो कम से कम राम जी के नाम पे और विकास के नाम पे अयोध्या लोकसभा से लल्लू जी को जिताना था, चाहे कैंडिडेट जो भी हो, उस कैंडिडेट पे ना दे करके इनको विकास और राम जी को जो 500 साल बाद आज तक किसी ने नहीं लाया, वो आज राम जी को लाए अयोध्या में, तो कम से कम उनको वोट करना था, जिताना था। इसलिए हर जगह, हर स्टेट में
चर्चा हो रहा है, विपक्ष वालों ने मुद्दा बना रखा है, जो कि जहाँ से वो राम को लाए वहाँ तो इनको वोट नहीं मिला वगैरह वगैरह बोलते हैं, जो मैं किसी पे टिप्पणी उतना नहीं करना चाहता हूँ। तो ये है, लेकिन फिर भी जो हर जगह विकास का लहर है, जहाँ हम लोग घूमने अभी जम्मू कश्मीर जाते हैं, जहाँ कभी जाने का हिम्मत नहीं होता था, और आज मोदी जी की जब से सरकार आई है तो हम लोग संत महात्मा लोग निफ़िकीर होकर के जाते हैं, निफ़िकीर होकर के आते हैं। अब फिर हमला चालू है, आगे देखिए क्या होता है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, हो सकता है पॉक भी हमारे इंडिया में शामिल हो जाएगा, हम लोग तो आशा लगाए हैं, और हो सकता है ये जल्द से जल्द हमारे इंडिया में 2025 का अंत होते होते हमारे पॉक भी इंडिया में शामिल हो जाएगा। ऐसा मुझे अनुभव और विश्वास हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जनता बेकाबू है, बेताब है इंडिया में आने के लिए। तो कुछ न कुछ पहल मोदी जी करेंगे। अभी तो इटली में गए हैं, जी समिट में गए हैं भाग लेने के लिए, वो वहाँ से आते हैं। और आतंकवादी घटनाएं जो जितनी कांग्रेस के काल में होती थी उतनी घटना तो है नहीं यहाँ, क्योंकि 10 वर्ष में मैंने कुछ घटना नहीं देखा। अभी हाल फिलहाल जो चुनाव पास में था, इसीलिए करके कुछ घटनाएं हुई है, जो ये शर्मनाक घटना हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। जो यात्रियों, जो दर्शनार्थी जो कहीं कहीं अलग अलग राज्य से आए थे भरी बस में, उनके ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया, बहुत घृणित कार्य किया। इस कार्य से हम लोग भी विक्षुब्ध हैं, हमारे देशवासी भी विक्षुब्ध हैं, हमारे नेता भी विक्षुब्ध हैं, जो ये निंदनीय कार्य किया गया। इसी के साथ मैं आप तमाम श्रोताओं, बंधुओं का और न्यूज़ चैनल वाले की जो हैं उनको मैं सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखंतु आपण माने शुणुथिले अयोध्यार महानिर्माणी आखड़ा जो पुराना आखड़ा अच्छी हनुमानगढ़ीर जड़े साधु सन्थंकर कथा जे से अयोध्या जो फैजाबाद लोकसभा आसन में दीर्घ 500 वर्ष पर बीजेपी राम मंदिर कला कहीं हार सामना करने को पड़ा से विषय कहते। अयोध्या सौम्यरंजन पुरोहित, स्वादिका न्यूज।